अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर एक पिटिशन जो है वो उससे मुतालिक ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। वो पिटिशन जो फ़ाइल हुई थी उसमें सहाफ़ी थे, नामवर सहाफ़ी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, वो भी इसमें दरख्वास्त गुजार थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से आइए रहमान साहब और सलीमा हाशमी साहिबा थी। पीबीसी की जानिब से पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो है वो वाइस चेयरमैन आबिद साकी साहब थे। और इसके अलावा अगर सहाफ़ियों की बात करें तो उसमें बड़े नामवर और सहाफ़ी जिसमें नजम सेठी साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, जाहिद हुसैन साहब, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, नसीम जहरा साहिबा, महमद सरफराज साहिबा, अंबर रहीम शमसी साहिबा और एजाज़ हैदर साहब। इसके अलावा बेशुमार लोग थे, तकरीबन 15-16 सहाफ़ी थे। उनकी जो पिटिशन थी उसमें पेमरा के दो डायरेक्टिव जो हैं उसको चैलेंज किया गया था। और ये दो डायरेक्टिव जो हैं वो एक जो था वो पेमरा ने जारी किया था, जिसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जो कवरेज है उस पर पाबंदी लगाई गई थी। और जो दूसरा डायरेक्टिव है वो 1 अक्टूबर 2020 को जारी किया गया था, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ स्पेसिफ़िक उसको कहा जाता है, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि जो मफरूर हैं, कन्विक्टेड हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनकी कवरेज नहीं हो सकती। हालांकि माजी में इसकी जो है वो मिसालें हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे और वो 4-5 मुकदमात में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, जिसमें हाई ट्रीज़न केस था, उसके अलावा उसमें जजेस डिटेंशन केस था, उसमें बेनज़ीर मर्डर केस था, उसमें लाल मस्जिद केस था और नवाब अकबर ख़ान बुगटी मर्डर केस था। इन केसेस में वो मफरूर थे, लेकिन वो आज़ादाना तौर पर ना सिर्फ मीडिया में पेश हो रहे थे बल्कि बोल टीवी चैनल पर उनको बाकायदा एक प्रोग्राम दिया गया था जिसके वो होस्ट भी, एक तरह से वो होस्ट भी कर रहे थे। ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो अभी तक अदालती मफरूर हैं, लेकिन उनकी भी कवरेज जो है वो टेलीविज़न चैनल्स पर चल रही है। और मज़े की बात है कि इमरान ख़ान जो हैं ये भी तकरीबन 2.5-3 साल जो है इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के मफरूर रहे। बल्कि इमरान ख़ान साहब तो क्या, पूरी वफाकी काबीना जो है वो अदालती मफरूर रही है 2.5 साल। लेकिन उस दौरान न सिर्फ ये बाकायदगी से मीडिया पर पेश होते रहे, बल्कि इमरान ख़ान ने उस दौरान एक सुप्रीम कोर्ट में अदालत उज़्मा में एक पिटिशन फ़ाइल की। और उस पिटिशन पे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, वो नाअहल उनको करार दिया गया और उनको घर जाना पड़ा। ताहम आज के जो अदालत के जो प्रोसीडिंग थी उसमें ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने ये चीज़ वाज़े की कि जो मफरूर है वो कहीं से भी अदालती रिलीफ नहीं ले सकता जब तक वो जो मजाज अदालत है उसमें सरेंडर ना करे, और तब तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता। बल्कि उनका ये भी कहना था कि जो अदालती मफरूर है उसकी तो एक तरह से शहरियत भी मुअत्तल हो जाती है और वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट उसके ब्लॉक हो जाते हैं। ये उनके रिमार्क्स आए थे इस पिटिशन के दौरान जो कि फ़ाइल हुई, जिसमें इतने लोग मैंने आपको बताया था। उसमें सलमान अकरम राजा जो हैं वो उन्होंने पिटिशनर्स की जानिब से दलाइल दिए। ताहम जो इनमें 16 तारीख नेक्स्ट डेट जो है मुकर्रर हुई है, ताहम जो मेरे जो आप समझ लें कि जो मेरा गट फीलिंग है या जो मेरा ख्याल है उसके मुताबिक ये पिटिशन शायद चलने वाली नहीं है। और ये या तो विड्रा कर ली जाएगी नेक्स्ट डेट से पहले, या फिर मुझे नहीं लगता कि इसको समाअत के लिए भी मंजूर किया जाएगा और इस पर बाकायदा समाअत होगी। मुझे शायद यही लगता है कि मेंटेनेबिलिटी स्टेज पे ही शायद इसको फारिग कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये अब मुनहसर है दरख्वास्त गुजारों पे और वकील पे कि वो इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। ताहम हुआ ये, आज के केस शुरू होने से पहले ही जो नसीम ज़ारा है उन्होंने एक ट्वीट करके इस पिटीशन से लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी। उसके बाद जाहिद हुसैन साहब ने शाम के वक्त
उन्होंने भी एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं भी समझता हूँ कि ये पिटिशन जो है इसको ज़्यादा ब्रॉडर होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा नैरो है, इसमें सिर्फ 2 डायरेक्टिव्स को चैलेंज किया गया था, जबकि मीडिया के मसाइल शायद इससे बहुत ज़्यादा और बहुत गंभीर हैं। उसके बाद आसमा शिराजी साहिबा ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने भी यही कहा कि मैं इस ट्वीट को जो है मैं इस पिटिशन से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, और मेरे ख़्याल में कि मज़ीद इस पे काम करने की गुंजाइश थी इस इशू पे, और उन्होंने भी अपना जो है नाम पिटिशनर्स की लिस्ट से वो विड्रा कर दिया है। तो अभी ये है कि जो एक सोशल मीडिया पे भी जो डिबेट चल रही है, और ये पिटिशन कहाँ से आई, किस तरह से आई, एक जो अदील राजा साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया जो कि उनके बकौल के ये नजम सेठी साहब का है, और उसमें उन्होंने ये बताया कि ये नजम सेठी साहब ने मुख्तलिफ एंकर्स पर्सन जो हैं उनको ये मैसेज किया था कि इस तरह से हम एक पिटिशन करते हैं ताकि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनकी तकारीर को जो है वो ऑन एयर कराया जा सके। ताहम मेरा जो ख़्याल है कि इस पे बाकायदा कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया गया, ये नहीं देखा गया कि इस अदालत में जो आर्टिकल 19 के हवाले से पहले क्या अहकामात आए हैं, जो डिसीजंस आए हैं वो क्या हैं, इनको देखना चाहिए था। उसके बाद ये चीज़ें तय करने के बाद अगर ये पिटिशन की जाती है, ये सोच के की जाती है, और इसको थोड़ा सा अगर इसका स्कोप जो है उसको बढ़ा दिया जाता तो शायद इसको समात के लिए मंजूर किया जाता और इसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग भी चल जाती। ताहम जो हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि शायद ये पिटिशन या विड्रा हो जाएगी, अगर नहीं विड्रा होगी तो ये डिसमिस होगी। तो ये जो है वो फिर मैं एक बात कहूँ कि ये डिपेंड करता है कि 16 दिसंबर को से पहले अगर ये स्टेप नहीं लिया गया तो फिर उसके बाद वो किस तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं दरख्वास्त गुजार और उनके वकील। ताहम इस वक्त तो ये है कि सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो 2-3 बड़े नाम थे वो जो है वो इससे डिसएसोसिएट कर दिया। और मज़े की बात है कि जब भी किसी जो एंकर पर्सन है उसकी ट्वीट आती तो उसके बाद शीरीन मज़ारी साहिबा जो कि वफाकी वज़ीर हैं ह्यूमन राइट्स की, उनकी एक तारीफ़ी किस्म की वो कलमात के साथ उसको वो रीट्वीट भी करती रहीं। तो अभी यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों भी एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से एक आर्डर पास किया था, उसमें भी एक क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया था कि किन हालात में मीडिया क्या क्या चीज़ें कवरेज कर सकता है। मेरा ख्याल है कि पिटिशन की तैयारी के दौरान शायद उस ऑर्डर को भी नहीं पढ़ा गया। तो बहरहाल देखिए अब आगे क्या होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।